सर कहानी शुरू होती है 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उस युद्ध में मुगलिया सेना पूरी तरह से पराजित हो जाती है और पहुंचती है उनके सेनापति, जब दोनों पहुंचते दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर के सामने, अफजल खान और मान सिंह, और सम्राट अकबर उनसे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। और उसका बदला लेने के लिए सम्राट अकबर स्वयं इधर आते हैं। अक्टूबर में 1576 यहाँ आते हैं और उस समय उदयपुर पे कब्जा करते हैं और उदयपुर का नाम करते हैं मोहम्मदाबाद। इधर महाराणा जीत के बाद, जीत तो गए पर उनके संसाधन कम पड़ते गए तो वो अरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं और उधर वो ढूंढना चालू करते हैं कि मेरे संसाधन कैसे बढ़े। और उसके लिए वो गुजरात जाना की सोच रहे थे। तब दो वार जनरल्स, दो ओसवाल जैन भाई, ताराचंद और भामाशाह, और दोनों वहाँ पहुँचते हैं। और साहब आप सुन के ताज्जुब करेंगे, उस ज़माने में 20 लाख चांदी की मुद्राएं और 20,000 स्वर्णों की मुद्राएं, यानी कहते हैं कि लगभग 14,000 करोड़ रुपया आज की वैल्यू में उनके चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि राणा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उस अमाउंट से लगभग कहते हैं कि 12 साल तक 25,000 की सेना को महाराणा मेंटेन करे, उतना पैसा उन्होंने उनको दिया। और उसके बाद अगले 6 सालों में महाराणा तैयारी करते हैं सबसे बड़े युद्ध की। और उस समय लगभग 6 बार अकबर अपनी सेनाओं को भेजता है और कहते हैं कि सैन्य अभियान में कई बार लाख लोग तक आए थे, पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और आखिरी में क्या होता है, उस समय 4 थाने होते हैं, देवली, देसुरी, देवर और दिवेर। और उस समय सम्राट अकबर अपने सबसे विश्वस्त साथी सरीमा सुल्तान को भेजता है और सरीमा सुल्तान इन 4 थानों से, जहाँ से रसद, हथियार वरा अकबर को, सम्राट को जहाँ से पूरा का पूरा सप्लाई होता था महाराणा प्रताप को, उस एरिया को वो कब्जा करता है। तब महाराणा प्रताप विजयादशमी के दिन, टिक्का दौड़ बोलते हैं, उस दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, और जिसके लिए बोला जाता है, जेम्स टॉड उसको कहते हैं मैराथन ऑफ मेवाड़। और वो अपने योद्धाओं के लिए, जेम्स टॉड ने बोला, स्पार्टा के योद्धाओं से भी बढ़कर थे मेवाड़ के योद्धा। और साहब वो विजयादशमी के दिन जब हमला करते हैं दिवेर की युद्ध में, और अमर सिंह, जो उनके कुंवर अमर सिंह होते हैं महाराणा प्रताप के, वो सरीमा सुल्तान जो उनका सेनापति होता है, उसको एक ही भाले से घोड़े समेत बीन देते हैं। और वो जब देखते हैं तो मुगलिया सेना भाग पड़ती है। और कहते हैं साहब उसके बाद महाराणा प्रताप ने 36 स्थानों के ऊपर कब्जा किया, सिर्फ मांडलगढ़ और चित्तौड़ छोड़ के पूरा मेवाड़ के ऊपर कब्जा कर लिया। और अगला 1585 से लगाकर 1597, अगले 12 साल तक हम सम्राट अकबर की हिम्मत नहीं हुई इधर आने की। और उसके बाद भी जब महाराणा की डेथ हुई और उसके बाद भी वो आए ना साहब, तो कहते हैं कि जितनी बार आए 17 बार अमर सिंह ने उनको हरा के भेजा। पर इन साथ में आपको मैं 2 प्यारे प्रसंग आपको सुनाऊंगा, उससे महाराणा की क्वालिटी या उनकी मानवता किस स्टैंडर्ड की थी। साहब युद्ध चल रहा है दिवेर का, और उस समय जब अमर सिंह मार का भाला बीन देता है, तब सरीमा सुल्तान को देख के महाराणा प्रताप बोलते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा, तब बोलते हैं कि आपके हिंदुओं में मरते हुए के गंगा जल पिलाते हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि मुझे गंगा जल पिलाया जाए। और तुरंत गंगा जल मंगाया जाता है और बोलते हैं कि योद्धा को सम्मान दिया जाता है। और उसी समय 1580 में जब रहीम खान खाना यहाँ आते हैं सेना लेकर, उनके ऊपर अमर सिंह का हमला होता है। और अमर सिंह के हमले में साहब होता यह है कि वो अमर सिंह उनकी सब पत्नियों और उनके बच्चों को भी ले आते हैं। तब महाराणा उनको फटकारते हैं और सच समान उनकी स्त्रियों और बच्चों को वापस भेजते हैं। तब रहीम खान खाना की आंखों में पानी आ जाता है। और रहीम खान खाना जो कहते हैं ना सब, वो साथ लेके जाइएगा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम ये मुगलिया सल्तनत कितनी चलेगी, मुझे नहीं मालूम कि अकबर की सल्तनत कितनी चलेगी, पर मुझे इतना मालूम है कि जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा प्रताप तुम्हारा नाम रहेगा। एकलिंग जी की जय हो।